हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ 9। तो 9 के अगर मल्टीपल ऐसे आ जाए दोस्तों 999, 999, यहाँ पे देखोगे 49 है या फिर 99 है, कुछ भी आ जाए 9 का अगर आपसे मल्टीपल, तो कैसे हम विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो लंबा होगा, टाइम लगेगा। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे देखोगे ये टाइम टेकन होगा, आपको इसको स्किप करना पड़ेगा। तो विद इन सेकंड आज हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हम दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखो, सबसे पहले मैं इजी एक लेता हूँ, 8 × 9 आपको लर्न ही होगा। 8 9 जा क्या लिखोगे 72, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है 8 × 9, तो आपने लिखा 72 क्योंकि आपको लर्न है, आप स्कूल लाइफ से पढ़ के आ रहे हो, टेबल लर्न कर लिए हो डायरेक्टली। लेकिन ये कैसे होगा, पहले यहाँ से ट्रिक देखोगे, अब उसके बाद हम लोग ये कंटिन्यू इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे ये 8 है एंड देन इंटू 9। तो हम क्या किए, यहाँ पे 8 को 1 माइनस किए, दैट मीन्स 8 - 1 ये हो गया 7, ये आपने लिखा 7, ठीक है। अब इसी 7 को अब इस 9 से माइनस कर देंगे तो 9 - 7 ये हो गया आपका 2। तो क्लियर हो गया, ये हो रहा है कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट हर जगह यूज़ होगा। फॉर एक और एक एग्जांपल ले, 23 × 99। अब अगर इसको हम लोग विद इन सेकंड बिना पेन यूज़ किए भी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा ये 22। अब इस 22 को इस 99 के साथ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 9 से 2 गया यानी हो गया आपका 7, अगेन 9 से 2 गया यानी 7। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखोगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ दिया हुआ है 253 × 999। अब यहाँ टोटल लाइन कितनी है, 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इससे माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करोगे तो क्या होगा दोस्तों, 253 से 1 गया यानी क्या हो जाएगा 2। अब इस 252 को इस 999 से हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, कोई टेंशन नहीं है। ये इधर से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 9 से 2 गया यानी यहाँ पे लिखोगे 7, 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया यानी 7। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखोगे 1 माइनस करेंगे तो ये दिया हुआ है 680 है, तो ये हो जाएगा 679, ठीक है। अब इस 679 को, ये भी 3 डिजिट, इस यहाँ से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखोगे 9 से 6 गया यानी 3, अगेन 9 से 7 गया 2 और 9 से 9 गया यानी 0। आप मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा आपको। अब ये देखोगे नेक्स्ट वाले को करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 7238 × 9999। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखोगे ये 10,000 से 1 कम है तो 1 को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7, 2, 3 और ये हो गया आपका 7। अब इसे 7237 को इस डायरेक्ट इससे माइनस कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, अब देखोगे 9 से 7 गया यानी 2, अगेन 9 से ये 2 गया 7, उसके बाद 9 से 3 गया यानी हो गया 6, 9 से 7 को माइनस करोगे 2। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर दी, इतना बड़ा सा नंबर को हम विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखोगे दोस्तों दिया हुआ है 8000 है और 9999, इसे भी हम विद इन सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखोगे 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 7999। ये तो क्लियर हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सबसे 9 से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 0 0 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं, सेम प्रोसेस। अब यहाँ देखोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लोग जो प्रोसेस सीख कर आए हैं, हम इस पॉइंट को भूल जाएंगे कि पॉइंट है या नहीं है, ठीक है ना। अब है यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है, हम लोग ये सोचेंगे और प्रोसेस सेम आगे वाला प्रोसेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं। अब यहाँ देखोगे 1785 × 9999, इसे हम ये एग्जैक्ट लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या 178 एंड देन 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, इसे ही हम लोग 999 से माइनस कर देते हैं। तो ये 9 से गया यानी 8, ये 9 से गया यानी 2, उसके बाद 9 से 8 को माइनस करेंगे 1, 9 से 4 गया यानी 5। अब हमारा काम क्या होगा, पॉइंट को बैठाना। तो पॉइंट कैसे बैठाते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग टोटल डिजिट जो है काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखोगे, अब यहाँ दिया हुआ है 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, है ना।
यानी डिजिट के बाद अगर देखोगे तो 1 डिजिट है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट की इस साइड देखोगे, राइट साइड देखो कितना डिजिट है, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, टोटल डिजिट को पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर। तो सेम प्रोसेस इसे भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ देखोगे 8 8 एंड देन इसे आप लिखोगे 7, ठीक है। अब उसके बाद इसे ही हम लोग 9 9 9 से हम माइनस करेंगे, तो ये 9 से 8 गया यानी 1, अगेन 9 से 8 गया 1, 9 से 7 गया 2। अब पॉइंट बैठाना आपको, तो पॉइंट कैसे बैठाएंगे, काउंट कर लेते हैं डिजिट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट। तो काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखोगे, यहाँ भी सेम प्रोसेस वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 16, तो हम लिखेंगे 15 एंड देन इस 15 को इससे माइनस कर देते हैं 9 9 से, ठीक है। तो 9 से 1 गया यानी हो गया आपका ये 8, 9 से 5 गया यानी 4। अब रह गया आपको पॉइंट बैठाना। कैसे बैठाएंगे, तो सेम प्रोसेस, यहाँ देखोगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो टोटल कितने होंगे, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट को हम लगा देंगे, है ना। 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ अगर 9 9 इस तरह से आए तो विद इन सेकेंड हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिखाए। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।